एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं। वेट आपने आज का मेरा देखा, अभी भी 64 पर ही है, कम नहीं हुआ है। और आज मैं कुछ एक नया काम कर रही हूँ। ये जो पीछे आप बॉक्सेस देख रहे हैं, ये मैंने शीन से कुछ सामान मंगाया हुआ है। मतलब कुछ ड्रेसेस वगैरह हैं जिनका मैं एक सेपरेट ब्लॉग करूँगी। उनको अनबॉक्स करके ये आज ही डिलीवर हुए हैं, तो मैंने अभी इनका ब्लॉग नहीं बनाया है। इनका मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी। तो अभी जो मैं काम कर रही हूँ वो आप देख लीजिए। के लिए आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। तो ये वेट लॉस करने के बाद ना, ये अलग लेवल का दुख है मेरी ज़िंदगी में कि मुझे करवा चौथ पर साड़ी पहननी है। तो ये ब्लाउज़ मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, वरना आप साड़ी का अंदाज़ा लगा लोगे कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। और ये मुझे लूज़ हो गया है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा लूज़ हो गया है कि ये इसकी ओल्ड सिलाई है और मुझे यहाँ कम से कम 1.5 इंच के बाद सिलाई डालनी पड़ रही है। तो इस काम को मैं हाथ से करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि ये सही से हो जाए। ठीक है। ये काम करते हुए मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जब लोग बोलते हैं ना कि सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, तो वो इसीलिए आना चाहिए क्योंकि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में फंस जाते हो ना जहाँ आपको लेडीज़ टेलर ढूंढना मुश्किल हो रहा होगा, तो वहाँ आपका ये स्किल ना काम आ जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रो तो हाँ, मशीन से मैं कर लेती हूँ, हाथ से करने में मैं बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ। बट देखते हैं, मतलब आई थिंक इतना तो मैं कर सकती हूँ कि अपनी ब्लाउज़ की फ़िटिंग कर सकती हूँ मैं। तो मैं वही काम करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा कुछ सामान सिलाई का मैं अपने पास रखती हूँ, यहाँ पे इमरजेंसी में कुछ इधर उधर से सिलाई खुल जाती है तो कर लेती हूँ। टेलर्स यहाँ मिल जाएंगे मुझे, मेंस टेलर यहाँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो मैंने सर्च किया तो मेरे फीमेल कोई टेलर का ऐसे कांटेक्ट नहीं मिला। और पर्सनली मैं यहाँ पे इतने ज़्यादा लोकल लोगों को जानती नहीं हूँ। तो जो मतलब जेंट्स टेलर हैं वो लेडीज़ वर्क नहीं करते यहाँ पे। तो आप और मतलब वैसे कुर्ता वुर्ता ठीक कराना तो दे भी दो, बट ब्लाउज़ जैसी चीज़ जो यहाँ पहनता भी नहीं है कोई, उसको ठीक कराने के लिए मैं सऊदी अरेबिया में देने जाऊँगी। मतलब अनमैचेबल टाइप थिंग हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि इस काम को ना मैं खुद कर लेती हूँ। मतलब हालांकि अच्छा लग रहा है कि मैंने इतने इंच लॉस कर लिए, बट मतलब ये अच्छा वाला दुख है। दुखी हूँ मैं कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है अपने हाथ से, बट मैं खुश हूँ कि मैंने काफ़ी इंचेस लॉस कर लिए हैं। काफ़ी मतलब काफ़ी। मुझे कुछ विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास तो हो रहा है 100 दिन से, मतलब 100 दिन का चैलेंज पूरा होने वाला है। ऑब्वियसली डाइटिंग मुझे ऐसी पता है, मतलब डाइटिंग की क्रेविंग भी नहीं हो रही ऐसे कुछ खाने यहाँ पे, क्योंकि शायद पता है ये एक पॉजिटिव थिंग हुई मेरी डाइटिंग में कि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंडियन फूड मिलता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा देसी खाना लवर हूँ, मतलब मुझे राजस्थानी कुजीन जो प्रॉपर होता है वो बहुत पसंद है। गुजराती प्रॉपर खाना मुझे बहुत पसंद है। फिर नॉर्थ इंडियन जो बिल्कुल प्योर वो होता है ना, बटर चिकन मसाला नहीं, बटर पनीर मसाला, हाँ। और नान बिल्कुल ढाबे पे बैठ के अच्छी सी दाल। तो सॉरी, देखो नवरात्रों में मुँह में पानी आ गया, ऐसे काम नहीं करते। तो मुझे ना उस तरह का खाना पसंद है। तो ये जो मेरे 100 डेज़ हैं, ये शायद सऊदी में रहने की वजह से मेरे लिए इजी निकले हैं। और जैसे जैसे 100 डेज़ कम होते जा रहे हैं ना, मेरा ना दिमाग ख़राब होता जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ कुछ चीट करने का मन कर रहा है, बट मेरा इंडिया जाने का टाइम भी पास आ रहा है। तो बस दिमाग में पूरे टाइम यही चलता रहता है, यहाँ जाऊँगी तो ये खाऊँगी, वहाँ जाऊँगी तो वो खाऊँगी। ऐसा ना हो कि इंडिया जाके, मतलब अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस वेट को मेंटेन भी कर सकूँ। मतलब ये सारी चीज़ें भी सीखने के साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि वेट को मेंटेन कैसे करना है। और बट ऐसा ना हो कि इंडिया जाके दिवाली के चक्कर में मैं 10-15 किलो वज़न बढ़ा के आ जाऊँ। कोशिश तो करूँगी कि ना हो ऐसा।
मतलब खाना भी खाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी। ऑब्वियसली इस तरह की स्ट्रिक्ट डाइट पे तो लाइफ टाइम नहीं रहा जाएगा और नॉर्मल खाने पे आना पड़ेगा। कुछ कुछ जो चीज़ें मैंने अपनी डाइट के और ये जो 100 डेज़ हैं इनके दौरान मैंने सीखी हैं, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाइफ टाइम अपने मतलब इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। सॉरी, मैं इसको देख के बात कर रही हूँ क्योंकि फिर मैं सिलाई मतलब फिर मेरे हाथ में ना सुई चुभ जाएगी, तो वो मैं करूँगी। बट साथ ही साथ ना खाना भी खाऊँगी। मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है और मुझे मोमोज़ भी खाने का मन कर रहा है। मतलब अभी नहीं मन कर रहा, लेकिन वहाँ जाऊँगी तो मुझे खानी है, ऐसा है। यहाँ तो मिलती भी नहीं है और मिलती भी तो मुझे यहाँ की खानी भी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे वही खानी है। और मैं पता पहले मोमोज़ नहीं खाती थी, लेकिन अभी मेरे घर के पास ना मैंने एक नया वो देखा है जो वैसे रोड के किनारे लगाते हैं ना अपना शॉप, तो वो मैंने देखा और उसकी काफ़ी टेस्टी मोमोज़ थी। मैं अपना ब्लॉग बनाऊँगी तब आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो वो खाना है। अभी देखो व्रत में रह के कोई खाने की बात करेगा तो उसको पाप लगेगा क्या? खा तो नहीं रही हूँ, बात ही तो कर रही हूँ, है ना। भगवान भी जानते हैं कि मेरे मन में अभी खाने की इच्छा नहीं है। मेरे मन में इच्छा है अभी से 15-20 दिन बाद की, कि 15-20 दिन बाद ऐसा ऐसा करना है। हम प्री प्लान तो कर ही सकते हैं ना खाना। हाँ, तो बस वही प्री प्लान कर रही हूँ मैं। और देखो करवा चौथ की एक व्रत रह रही हूँ, एक व्रत की तैयारी कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि इस बार करवा चौथ पे यहाँ साड़ी पहनी जाए। लास्ट टाइम तो नहीं पहनी थी, बट यहाँ देखा है लोग साड़ी पहन के निकलते हैं, तो मुझ में भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ रही है कि मैं साड़ी पहनूं। और पहले तो वेट ज़्यादा था ना, तो साड़ी पहनने पे ना सफोकेशन होता था। वैसे मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, बट जब वेट ज़्यादा था ना तो बहुत सफोकेशन सा होता था साड़ी पहनने, तो मैं साड़ी पहनना अवॉइड ही करती थी। मुझे मन करता था कि कोई मुझसे कह दे कि तुम सूट पहन लो, और पता कई बार तो मुझे सूट पहनना ही पसंद नहीं आता था। मुझे लगता था कि वो जो सिंगल पीस गाउन होते हैं ना, बस वो पहन लूँ और निकल जाऊँ, मुझे ज़्यादा कुछ तामझाम ना करना पड़े। बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग ऑफ वेयरिंग साड़ी एंड गेटिंग रेडी नाइसली, क्योंकि वेट लॉस किया है तो उसका भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, कि मैं साड़ी पहनकर थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर सकूं कि हाँ भाई वेट कम किया है। और अपने आप में भी अच्छा लगता है ना, आप कोई व्रत कर रहे हो, उसके लिए तैयार हो रहे हो। साल में एक बार आता है व्रत, दिल खोल के तैयार होना चाहिए, दिल खोल के व्रत करना चाहिए, दिल खोल के व्रत, फिर उसके बाद खोलना चाहिए चांद देख कर। तो यहाँ पे भी चांद देख के पूजा करूँगी, कैसी होगी क्या होगा वो तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम करवा चौथ पे मैं सऊदी में नहीं थी, मैं घर गई हुई थी, तो उस टाइम में थोड़ा जल्दी चली गई थी दिवाली के लिए। इस बार देखते हैं कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसको कहते हैं देसी इंसान, पता है, जो मैंने ये अभी किया है ना, मुंह से धागा तोड़ना। मेरे पास सीज़र रखी है, बट जो इंसान आदत से मजबूर हो ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो वही है, आदत से मजबूर हूँ मैं। ये मैंने देखो सिलाई डाल दी इसमें, मैं आपको दिखाऊं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसकी ओरिजिनल सिलाई थी और यहाँ तक का मैंने सिलाया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सिलाया, बट आई होप कि पहनने में समझ नहीं आएगा। तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सिला गया है, बट सिल दिया है मैंने इसको। कितना सारा वजन कम कर दिया है। कभी कभी तो ना अपने ऊपर भी प्राउड होता है। बस ये है कि असली प्राउड की बात तब होगी जब मैं इस वेट को मेंटेन कर लूँगी और ये वापस बाउंस बैक नहीं होगा, और मैं नॉर्मल खाना खाते खाते भी अपना वेट मेंटेन कर पाऊँगी, तो तब होगा। और ये जो मैं साड़ी पहनूंगी, इसको मैंने ब्लाउज़ आपको नहीं दिखाया, वरना आप गैस कर लेते क्या कलर है साड़ी का, कैसे अब ब्लाउज़ है, क्या है। तो ये आपको करवा चौथ वाले दिन देखने मिलेगा, ठीक है। तो अभी बस आज का व्लॉग यही था, सोचा आपको अपडेट दे दूं कि यहाँ हमें कौन से नए स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है सिलाई के लिए। और सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।